वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम लोग अध्याय 3 प्रश्नावली 3.1 कर रहे हैं, जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। आई होप उसको आप देखेंगे और उसको अपने से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है कि इसमें बोला गया है कि अनुपातों A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या फिर ये समानांतर है, या फिर ये समपाती है। हमने कंडीशन बताए थे कि आपको कि A1 अपॉन A2 निकालिए और B1 अपॉन B2 निकालिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं होते हैं तो ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं किसी एक बिंदु पे। अगर A1 अपॉन A2 निकालिए बराबर B1 अपॉन B2 निकालिए और वो C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है तो ये समझिए कि वो समपाती है, मतलब अनंत हल है। और तीसरा कंडीशन ये था कि अगर A1 अपॉन A2 निकालिए इक्वल टू B1 अपॉन B2 निकालिए और इक्वल टू अगर वो C1 अपॉन C2 के है तो वो क्या होगा, समानांतर होगा। ठीक है, इसका मतलब उसमें कोई भी हल नहीं मिलेगा। तो देखिए कैसे हम करेंगे इसको हल। ठीक है, तो पहले का हल है, हमने समीकरण युग्म में लिखा 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। इसको हमने समीकरण 1 ले लिया। ठीक है, दूसरा लिया 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब समीकरण 1 की तुलना हम A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से करने पर, ठीक है, आप इससे समीकरण 1 की तुलना करेंगे तो x का गुणांक A1, तो उसमें क्या है, x का गुणांक 5 है, तो A1 बराबर 5 मिल जाएगा, B1 बराबर मिल जाएगा -4 और C1 बराबर मिल जाएगा 8। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही हम समीकरण 2 को लिखेंगे। समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है ना, A2x प्लस B2y प्लस C2 से करने पर क्या हो जाएगा, C2 बराबर 0 से करेंगे तो हमको A2, x का गुणांक यहाँ A2 है तो A2 बराबर आपको मिल जाएगा 7, यहाँ y का गुणांक B2 है तो B2 क्या मिल जाएगा 6 और C2 क्या मिल जाएगा -9। ठीक है, तो आप आगे का क्या करेंगे, आप अनुपात निकालेंगे। A1 बटे का A2 निकालिएगा, तो A1 आपका क्या है 5 अपॉन A2 क्या है 7, तो 5 बटे का 7 मिलता है आपको। फिर हम निकालेंगे B1 अपॉन B2। B1 अपॉन B2 निकालेंगे तो क्या होगा -4 बटे का 6, -4 बटे का 6। तो यहीं से आपको मिल जा रहा है कि A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है ना, ये बराबर नहीं है। अर्थात आप क्या लिखोगे, अर्थात एक बिंदु पर ये दोनों समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है ना, तो इसका हल ऐसे होगा, आप इसको नोट डाउन करेंगे। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट क्या है देखिएगा प्लीज।
दूसरा देखिएगा क्या है, दूसरा आपको पता है क्या है, देखिए 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा है समीकरण क्या है, दूसरा 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, ये हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको दिख गया कैसे होगा। अब हम वही प्रोसेस करेंगे जो पहले किया था। पहला है समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पर, तो यहां पे देखिए x का गुणांक a1 है और यहाँ x का गुणांक 9 है, तो 9 हो जाएगा। यहाँ y का गुणांक b1 है और यहाँ y का गुणांक 3 है, तो b1 बराबर 3 हो जाएगा। ऐसे यहाँ c1 और यहाँ 12 है, तो c1 बराबर 12 मतलब 12 हो जाएगा। अब ऐसे ही समीकरण 2 का भी तुलना करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होता है वो हम देखेंगे। समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है ना। तो यहां पे देखिएगा x का गुणांक a2 है और यहाँ x का गुणांक 18 है, बराबर हो गया। यहाँ y का गुणांक b2 है और यहाँ y का गुणांक 6 है, तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ c2 बराबर क्या हो गया, 24 हो गया। ठीक है, तो अब इनके अनुपात निकालिए। तो अनुपात भी यहां निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2, a1 बटे का a2 बराबर क्या हो जाएगा, 9 बटे का 18। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और यहाँ 2, तो क्या हो जाएगा, a1 बटे का a2 बराबर 1 बटे का 2। ठीक है, ऐसे दूसरा निकालेंगे b1 बटे का b2, b1 क्या है आपका 3 है और b2 क्या है आपका 6 है, तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटे 2, तो क्या हो जाएगा आपका b1 बटे का b2 बराबर 1 बटे का 2। ऐसे आप c1 अपॉन c2 निकालिए, c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12 और बटे का 24, तो 12 कम 12, 12 गुना 24, तो क्या हो जाएगा c1 अपॉन c2 बराबर 1 बटे 2। तो यहां से आपको दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 है। तो अर्थात आपको पता चल गया कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 बराबर 1 बटे 2। तो ये कौन सा केस है, ये तीसरा वाला केस जो समानांतर का है। अतः समीकरण युग्म क्या होंगे, समानांतर होंगे, समांतर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा दूसरे प्रश्न का दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। आप इसको नोट डाउन करिए और हम अब तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं। तीसरा पार्ट क्या बोलता है उसको आप देखिएगा। तीसरा पार्ट, ठीक है, तीसरा पार्ट देखिए क्या है। ओके, तीसरा पार्ट भी इसी तरीके से करेंगे हम लोग। तीसरा पार्ट है कि पहला समीकरण दिया है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, ये समीकरण 1 हो गया। और यहाँ है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है ना। तो आप बताओ क्या करेंगे हम। आपको करना क्या है कि समीकरण 1 की तुलना
तुलना a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, ठीक है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ x का गुणांक a1 है तो a1 बराबर, यहाँ x का गुणांक 6 है तो 6 हो जाएगा। यहाँ y का गुणांक क्या है b1 और यहाँ y का गुणांक क्या है -3, ठीक है। आपको यहाँ गुणांक की तुलना करना है कि x का गुणांक y का गुणांक और जो अचर राशि है कांस्टेंट है उससे तुलना करके हम निकाल सकते हैं a1 a2 और a1 b1 और c1 की वैल्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा 10। दूसरा है समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो जब आप ये निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a2 बराबर क्या हो गया आपका 2, b2 बराबर क्या हो गया -1 और c2 बराबर क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है। अब इसके अनुपात निकालिए, अनुपात निकालिएगा। अनुपात जब निकालेंगे तो a1 बटे का a2 निकालिए, a1 बटे का a2 बराबर क्या हो जाएगा 6 बटे का 2, 2 तिहाई 6, तो क्या हो जाएगा a1 बटे का a2 बराबर 3, ठीक है। ऐसे b1 अपॉन b2 निकालिए, b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा -3 बटे का -1, ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा b1 बटे का b2 बराबर भी 3 आ जाएगा। अब हमें c1 अपॉन c2 का भी निकालना पड़ेगा, c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो क्या मिलेगा 10 बटे का 9, 10 बटे का 9। तो आप देख रहे होंगे कि a1 बटे का a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 और डज नॉट इक्वल टू होगा, मतलब बराबर नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। तो ये कौन सा केस है, दूसरा वाला केस है। दूसरा वाला केस क्या कहता है कि संपाती होंगे, अतः आप लिख सकते हो अतः समीकरण युग्म संपाती, ठीक है। तो मैंने ये तीनों प्रश्न करा दिए हैं। अब आपको ये प्रश्न को आपको नोट डाउन करना है और इसको समझना है, ठीक है।